नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नागपुर शहर में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी फ्रंटल सेल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया था कि 18 मई 2026 सोमवार शाम 5 बजे एक डेपुटेशन दिया जाएगा। बढ़ते अपराधों को रोकने की मांग को लेकर सदर पुलिस स्टेशन के पीआई को ज्ञापन सौंपा गया। सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता समय का ध्यान रखते हुए सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे और चर्चा में शामिल होकर अपनी अपनी बात रखी। डायरेक्ट मुद्दा देखने में आया है कि जो गांजा है, ड्रग्स है, ऐसे में कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल इस धंधे में या फिर खाने में उनके भी आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से और आप गोंदिया भंडारा डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष होने के इसमें भी फिर आपका पैर क्या आगे किस तरह से इनको प्रोत्साहन मिलेगा, क्या बताएंगे? आपने जो सवाल किया उसके लिए मैं बोलता हूँ, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के डीपी स्क्वाड जिम्मेदार है। सबसे पहले तो इसका सवाल का जवाब आपको दे दिया मैंने। क्यों कि डीपी स्क्वाड जो जाता है जगह जगह एडजस्टमेंट करके अपनी, जैसे नंदू माटे जी ने एक बात बोले उन्होंने कि बहुत अच्छी बात है, पुलिस वाले अपनी सेटिंग कर लेते हैं, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। और उसको क्राइम को रोकने के लिए हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर के जिम्मेदार जो है 6 विभागीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के और शहर के पदाधिकारी लोग ये हर थाने में जाके एक डिपुटेशन दे कर हुड़केश्वर थाने में दिए हैं और कुछ दिन पहले कपिल नगर, यशोधरा और जरीपटका में दिए हैं। और परसों के दिन यानी वेडनेसडे को 7:05 पोली में भी यही मतलब डेपुटेशन देने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि भारी से भारी तादाद में शरद चंद्र पवार के लोग वहां पर आए और जनता की जो सहूलियत, जनता को जो सहूलियत मिलना चाहिए, जो आपने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर पे जो जिस तरीके से सीपी साहब की मीटिंग लेकर हम ये पहल कर रहे हैं, हर तरीके से इसमें जो क्राइम है उस पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे पहल करें, जिसमें हमारे साथ में आज राजू चौहान साहब दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष है, उत्तर के अध्यक्ष महेंद्र भांगे साहब है और हमारे बहुत प्यारे लाडले युवा और एक दिन के नायक पिक्चर के सीएम हमारे नंद किशोर माटे साहब भी हैं और अपना राजेश अडाऊ साहब है, ज़फ़र कुरैशी है और काफ़ी लोग हैं, चौहान साहब है, ये काफ़ी लोग यहाँ पर तादाद में आए, ज़फ़र कुरैशी है। तो ये सब आ रहे हम लोग। आप ये मत समझिए कि हम लोग बस आज ये निवेदन दे के घर में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। गाड़ी करके खुशबू सूंघने की आदत हम लोग को अच्छे से आती है, कैसे इनको कार्रवाई करना। अब ये पूरा मुद्दा ये जो हम लोग जो दिए ये लेकर एक दिन फिर जाके सीपी के पास से हम लोग बैठेंगे कि आपके कहे मुताबिक हम सभी थानों कवर कर लिए। और हाँ, डीसीपी को भी हमने, जोन 3 के डीसीपी को भी हमने जाके मिले, वहाँ पर जाके उनको भी अवगत कराया हमने। और अभी 2 दिन के बाद में शकरदरा, नंदनवन और अपना तहसील थाना, ये इलाका ज़्यादा है, जो ज़्यादा क्रिमिनल बाइज जो बोलते हैं वहाँ पर, ये सिर्फ डीपी स्क्वाड के बढ़ने से होता है। अगर ऐसा ना हो तो सीपी साहब पहल करना शुरू कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे अभी हम सदर थाने में जो आए थे अमोल देशमुख साहब, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं सिविल इलाका, मगर सिविल इलाका में अब ज़्यादा काम ज़्यादा होते हैं, वहीं से बढ़ चढ़ के शहर में आते हैं। ये सिविल इलाके में लोग क्या समझते हैं, सिविल लोग बड़े लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो गांजा तस्कर ये वजह और ये बड़े लोग से ही शुरुआत होती है और बड़े छोटे तक के जाती है, क्योंकि आस लग जाती है ना, 10 का 25 मिल रहा है सामने वाले को, तो आस कौन लगाता है, इसी की वजह से बढ़ रही है। तो हमने खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ मैं कि डीपी स्क्वाड को कंट्रोल करिए सभी थानेदार अपने और सीपी साहब, तो सब मामला कंट्रोल हो जाएगा। ये आज सदर पुलिस स्टेशन में निवेदन देने में आया है और किस क्राइम के सिलसिले से आना हुआ था, किस क्राइम कंट्रोल के लिए बात करना हुआ, क्या बताएंगे? नमस्कार, सबसे पहले मैं मेरा नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है नंद किशोर माटे। मैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब का नागपुर शहर का संगठक सचिव हूँ और आज सदर पुलिस स्टेशन में माननीय हाजी सोहेल पटेल साहब के अंतर्गत में हमारे भांगे जी, राजेश यादव साहब, राजू चौहान साहब और हमारे बादल भाई, हमारे रवि भाई, इतने सारे लोगों के साथ में हमने निवेदन दिए इसके लिए कि नागपुर शहर में बढ़ती गुनहगारी को देखते हुए कुछ समय पहले हमने कमिश्नर ऑफिस में भी हमने निवेदन दिया था। उन्होंने हमको बोला था कि हर एक पुलिस स्टेशन में सबके पास में एक पत्र होना चाहिए कि उसके हिसाब से हम सबकी ड्यूटियाँ अपने अपने हिसाब से लगा दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटा पहले हमने एक निवेदन दिया था कि नागपुर स्टेशन के पास में जो सदर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आता है, वहाँ पर दिन दहाड़े
गुटखा बेचा जाता है, वहाँ पर क्राइम बढ़ता जाता है, लोग खा पी के वहाँ पर तमाशा करते हैं और वहाँ पर आरपीएफ के जवान लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमको ऐसा लगा कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है और ये अधिकार क्षेत्र में आने के लिए आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए करके हम माननीय अमोल देशमुख साहब से मिलने आए, सदर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से, और उनको ये जानकारी दी कि ऐसी क्राइम बढ़ रही है। आपको जो आपका डिबेट स्क्वाड होता है, आपका चार्ली स्क्वाड होता है, उसको जो अलग तरीके को जो भेजते हैं, यानी जहाँ जहाँ उनको शायद कुछ मलाई मिलती होंगी उसकी तरफ जाते होंगे, जहाँ पर कार्रवाई सही में होती करना चाहिए वहाँ नहीं जाते ये लोग। तो हमने बोले कि इनको यहाँ तक के सारे लोगों को पहुँचाइए, अगर नहीं कुछ होता तो हमको बताइए, हम तुम्हारे सपोर्ट में काम करेंगे। बस, धन्यवाद। बाकी हमारे हाजी सोहेल पटेल। आज देशमुख साहब से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है उनके तरफ से, क्या बताएंगे? सदर पुलिस स्टेशन के अंदर हम जब पीआई साहब से चर्चा कर रहे थे तो सदर पुलिस स्टेशन के अंदर इनके हाथ के अंदर जो स्पॉट आता है जहाँ पर गुनहगारी बढ़ सकती है या गुनहगारी वहाँ से शुरुआत है और वहाँ से क्राइम का कुछ तो भी सूत्र चलता है, ऐसे सारे स्पॉट हमने चिन्हित करके उन्हें चर्चा के द्वारा हमने वो साबित करके बताएं कि सर इस स्पॉट के ऊपर यदि हम लोग कुछ करते हैं तो यहाँ से जो क्राइम बढ़ना है या आगे कोई क्राइम होना है उसको वहाँ रोक सकते हैं। तो उन लोगों ने पीआई साहब ने इस बात का संज्ञान लिए, उन्होंने बोले कि सही बात है और ट्रैफिक और हमारी मिलके हम लोग ये कार्रवाई आगे करेंगे। और इसके लिए उन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया और हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे पिया है और सिविल क्षेत्र रहने की वजह से सदर पुलिस स्टेशन का एरिया वीआईपी जोन में एक आता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्पॉट थे जो स्पॉट पे सही में गुनहगारी पनप सकती है, गुनहगारी पनप रही है और वहाँ से कुछ अमली पदार्थ हो गया या जो भी हो गया है, वहाँ क्राइम होने की शक्यता है। ऐसे चीज़ों पे हमने उनके साथ बात करके आगे का ये कर लिया बस। ठीक मिनट और लोग बोल रहे हैं एनडीपीएस तहत गांजा, अमली पदार्थ ऐसी भी चीज़ें बिकने में आ रही है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आपका क्या पहल रहेगा, जो आज एक बीड़ा उठा के चल रहे हैं राष्ट्रवादी की तरफ से हर थाने में निवेदन देने में, ऐसे में आप क्या बताएंगे उसके बारे में? आज हमने अमोल जी देशमुख है जो यहाँ के पीआई है, उनको हमने उनका सत्कार किया, इत्तबाल किया और हमारे सोहेल पटेल जी, राजू जी चौहान, नंदू जी माटे और हमारे सभी सहकारी साथियों ने बताया कि आपके क्षेत्र में जो भी क्राइम होता है उसको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती तो हम बताते हैं। हमने इसके पहले सीपी साहब को भी निवेदन दिया था कि नागपुर शहर को टेंडर ऑपरेशन के तहत अमली पदार्थों पर रोकथाम कैसी होना चाहिए और कहाँ बिकता है, क्या बिकता है, और जो लोग पकड़ा जाते हैं उनकी तह तक पहुँच के बड़ी मछली को पकड़ने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया था। तो हमारे सीपी साहब ने बताया था कि जो थाने के पीआई है वहाँ से अगर मेरे को सपोर्ट मिला या फिर उनके पीआई के तहत ही कार्रवाई होती है, इसलिए हम पूरे थानों में जाके आज पीआई लोगों का सत्कार कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी और आने वाला समाज हमारा सुरक्षित रहे, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे, उनको कोई नशा पत्ती की लत न लगे, क्योंकि ये लोग पहले फ्री में देते हैं नशा, उसके बाद में उनको एडिट बना देते हैं, फिर उससे वो घर फोड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, घर में परेशान करते हैं और घर वालों को भी परेशान करते हैं। इसलिए हम लोगों ने पीआई साहब को निवेदन देके ये सचेत कराया कि आपके एरिया में हुक्का पार्लर रहे या गुटखा रहे या फिर अमली पदार्थ रहे, उसके ऊपर में आपकी कड़ी नज़र होना चाहिए और डीपी स्क्वाड को इस काम में लगाना चाहिए। ये हमारा आज का निवेदन था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज के साथ।